अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका इस्तकबाल करता हूं हमारे इस चैनल हिकायत मोमिन में। तो आपने पहली वीडियो में देखा कि कैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पहली बार ऐलान किया कि लोग अल्लाह की इबादत करें। और भी बहुत सारे राज हैं, तो आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां जाकर क्लिक करें और वीडियो जरूर देखें। तो अब शुरू करते हैं दूसरा पार्ट। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां अल्फाज ठहर गए थे और जहां एक नबी का दिल उम्मीद और दर्द के बीच अटका हुआ था। साल गुजरते जा रहे थे, लेकिन कौम का दिल वही कठोर था। यूनुस अलैहिस्सलाम के जरिए इस्लाम की दावत जारी थी, मगर असर वहां की हवा में गुमसुम सा था, मानो बातें सुनकर भी दिल तक पहुंच ही नहीं रही थी। चलिए अब हम निनवा की गलियों में आते हैं। वही बाजार, वही आवाजें, वही लोग जो हर रोज यूनुस अलैहिस्सलाम को देखते थे और ऐसा बर्ताव करते जैसे वो उनके शहर के ना हों बल्कि कहीं के अजनबी हों। यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक दिन बड़े बाजार के बीच पुकार लगाई, ऐ मेरी कौम, एक अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हारा रब है। लोग रुकते, एक दूसरे को देखते और फिर हंसी की आवाजें हवा में फैल जाती। कोई कहता ये फिर आ गया, दूसरा बोलता अजाब लाएगा, हम देख लेंगे। तीसरा थक कर कहता अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें क्या, हम ये कभी भी नहीं कर सकते। यूनुस अलैहिस्सलाम की आंखों में ना दुख था ना गुस्सा, बस एक गहरी झलक थी जो हमेशा अफसोस से भरी रहती। फिर एक दिन कौम के सरदार इकट्ठा हुए। ये वही लोग थे जिनके पास शान तो थी मगर दिल बिल्कुल खाली थे। उन्होंने कहा अगर वो सच में नबी होता तो हम सबसे पहले मानते, मगर देखो उसकी बातों में कोई कुदरती निशानी ही नहीं है। एक दूसरे ने कहा अगर अजाब सच है तो उससे कहना कि अभी भेज दे। सरदारों के ये अल्फाज उनके दिलों की सख्ती बयान कर रहे थे। ये सब सुनते हुए यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत सब्र करते रहे। हर ताना, हर हंसी, हर मजाक उन्होंने दिल में दबा लिया। एक रात पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर शहर की ओर देख रहे थे और हवा में नर्म एहसास मालूम सा हो रहा था। मगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल भारी था, मानो वे अपनी कौम की हालत से बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने दिल का दर्द खामोशी से बयान कर रहे हों। ऐ मेरे रब, मैंने उन्हें तेरी तरफ बुलाया मगर वे नहीं आए। मैंने बार बार पुकारा फिर भी वे नहीं लौटे। मुझे ऐसा महसूस होता है कि वे और भी दूर जाते जा रहे हैं। ऐ मेरे रब, उन्हें हिदायत दे दे, वरना कहीं उनके दिलों पर मुहर न लग जाए। कुछ दिनों बाद एक और मजलिस लगी। इस बार लोगों ने कहा अगर अजाब आना है तो आ जाए। तभी एक आदमी बोला, यूनुस हमें क्यों डराता रहता है, उससे कह दो हम अपनी किस्मत खुद देख लेंगे। यह सब सुनकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के सब्र की हद टूटने लगी। वे सोचने लगे मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन ना कोई असर हुआ ना कोई फायदा। अब बस मेरे पास यही रास्ता बचा है कि शायद इनके लिए अजाब ही हिदायत बन जाए। और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वही कदम उठाया जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। उन्होंने शहर छोड़ने का इरादा किया। यूनुस अलैहिस्सलाम धीरे धीरे शहर से बाहर निकल गए और वही पीछे उनकी कौम जो हक को पहचानने से इनकार कर चुकी थी। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि कौम की कहानी बदलने वाली है और उनका इम्तिहान समुद्र के किनारे खड़ा है। यहीं से कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ जाती है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को पीछे छोड़ चुके थे, लेकिन उनका असली इम्तिहान अभी शुरू भी नहीं हुआ। अगले पार्ट में देखेंगे समंदर का तूफान उन्हें किस मंजिल तक ले जाता है। और इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें। अल्लाह हाफिज।